गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लेसन नंबर 5 पढ़े। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो लेसन नंबर 6, भ्रांतो बालक, घूमता हुआ बालक। इस लेसन में मेरे प्यारे बच्चों एक अच्छी स्टोरी दे रखी है जिसमें बालक केवल घूमना चाहता है और घूम करके अपना समय बिताना चाहता है। इसलिए वो दूसरे बच्चों को भी खेलने के लिए प्रेरित करता है, परंतु दूसरे सभी बालक यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अपने अपने कार्य में रत होते हैं। तब उसके साथ खेलने के लिए कोई भी समय व्यतीत करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इस बात से उसको प्रेरणा मिलती है कि वास्तव में मैं ही एक ऐसा बालक हूँ जो इधर उधर घूम करके अपना समय व्यतीत करता हूँ। तो इतने लोगों के साथ फ्रेंडशिप जब करने के लिए वो जाता है पक्षियों के पास, चिड़ियाओं के पास, भंवरों के पास, परंतु कोई भी उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता है। तब उसको लगता है कि वास्तव में मुझे भी पढ़ना चाहिए, यह मेरा समय है वो पढ़ने का है, न कि खेल कूद करके फालतू में बिताने का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस लेसन को ध्यान से देखें और उसको समझें। वैसे मैं इस लेसन के बारे में छोटी सी शॉर्ट में तो स्टोरी बता दी है। अब आप देखेंगे और बताएंगे कि क्या वास्तव में ऐसा भी होता है क्या। प्रस्तुतो अयम पाठ है। प्रस्तुत ये पाठ संस्कृत बोर्ड पाठावली इति कथा ग्रंथात, इस कथा ग्रंथ से संपादनम कृत्वा, संपादित करके संग्रहितो अस्ति, संग्रहित है। प्रस्तुत ये पाठ संस्कृत बोर्ड पाठवली इस कथा संग्रह से संपादित करके संग्रहित है। अस्याम कथायाम, इस कथा में एक तादृशः, उस तरह के बालक का चित्रितो अस्ति, चित्रण है। यस्य रुचि, जिसकी रुचि स्वाध्याय की अपेक्षा क्रीडने अधिका भवति, खेलने में अधिक होती है। इस कथा में उस तरह के बालक का चित्रण है जिसकी रुचि स्वाध्याय के अपेक्षा खेलने में अधिक रुचि होती है। स सर्वदा, वह हमेशा क्रीडनार्थम, खेलने के लिए अभिलषति, इच्छित होता है। परंतु तस्य सखा, उसके मित्र स्व कर्मणि, अपने अपने कर्म में संलग्न होते हैं, व्यस्त होते हैं। अस्मात् कारणात्, इस कारण से ते वे अनेन स न क्रीडन्ति, इसके साथ नहीं खेलते हैं। अतः एकांकी स, अकेला ही, स नैराश्यम, वह निराशा को प्राप्त करके चिंत्यति, सोचता है, यत कि स एव रिक्त सन, वह ही खाली होते हुए इधर उधर घूमता है। कालांतरे, बाद में उसको बोध होता है कि सर्वे अपि, सभी अपने अपने कार्य को करते हैं, अतः मैं भी उसी तरह का कार्य करूं जिससे मेरा काल सार्थक हो, मेरा समय सार्थक हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखें। भ्रांत, घूमते हुए, कश्चन, कोई, बालक पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला जाने के समय में, क्रीडितुम, खेलने के लिए, अगच्छत, गया। घूमता हुआ कोई बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए गया। किंतु तेन स, उसके साथ केली भी, खेलने के लिए, कालम, समय, चेतुम, बिताने के लिए, तदा, तब, कोई भी, न वैसेसु, मित्र, उपलभ्य मान्य आसीत, उपलब्ध होता है। उसके साथ खेलने के लिए समय बिताने वाला तब कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं होता है। यत, क्योंकि ते वे सर्वे अपि, सभी पूर्व दिन के पाठ को स्मृत्वा, याद करके विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणा, शीघ्रता, अभवन करते हैं। क्योंकि वे सभी पूर्व के दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता करते हैं। तंद्रालु, आलसी बालक, लज्जा से, तेषाम, उनके, दृष्टिपथ पर भी, परिभ्रमण, हटाकर, एकांकी, अकेला, किमपि, किसी, उद्यानम, बगीचे में, प्राविशत, प्रवेश करता है। आलसी बालक लज्जा से, उनके दृष्टिपथ से हटकर अकेले किसी बगीचे में प्रवेश करता है। वापस देखें।
भ्रांत घूमता हुआ, वापस देखिए मेरे प्यारे बच्चों, घूमता हुआ कोई बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए गया, किंतु उसके साथ खेलने के लिए समय बिताने वाला कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं होता है। क्योंकि वे सभी पूर्व के दिन के पाठ को याद कर विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता करते हैं। आलसी बालक लज्जा से उनके दृष्टिपथ से हटकर अकेला किसी बगीचे में प्रवेश करता है। वह सोचता है, वीरमंतु एतेह वराका पुस्तक दाशाह, ये बेचारे पुस्तकों के दास वीरमंतु होने दो। अहम तो, मैं तो आत्मनम, अपने आप, विनोदी शामी, विनोद करता हूँ, मनोरंजन करता हूँ। मैं तो अपना मनोरंजन करता हूँ। संप्रति, इस समय विद्यालयम गत्वा, विद्यालय जाकर, भूय पुनः क्रोधी उपाध्यायस्य, उपाध्याय के मुख को द्रष्टुम, देखना, नहीं एव इच्छामि, चाहता हूँ। मैं तो अपने आप मनोरंजन करता हूँ, करूँगा, मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा। इस समय विद्यालय जाकर पुनः क्रोधी उपाध्याय के मुख को देखना नहीं चाहता हूँ। एते, ये निष्कुटवासी न, घोंसले में रहने वाले प्राणी ही मम वयसा संतु, मित्र होवें। ये घोंसले में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र होवें। अथ तत्पश्चात स व पुष्पोद्यानम, पुष्प के बगीचे में व्रजतम घूमते हुए, मधुकरम भंवरे को दृष्टवा देखकर, तम उसको क्रीडितुम, खेलने के लिए, द्वित्रिवारम, 2-3 बार, आह्वयत, बुलाता है। तत्पश्चात वह फूलों के बगीचे में मंडराते हुए भंवरे को देखकर उसको खेलने के लिए 2-3 बार बुलाता है। तथापि फिर भी स मधुकर व भंवरा अस्य बालकस्य आह्वान, इस बालक के आह्वान को तिरस्कार करता है। फिर वह भंवरा उस बालक के आह्वान का तिरस्कार करता है। ततो भूयो भय, बार बार हठम आचरति, हठ का आचरण करने वाले बालक के स मधुकर करने पर वह भंवरा अगायत गाता है, वयम ही, हम सब, मधु संग्रह व्यग्रा इति, हम तो मधु का संग्रह करने में व्यस्त हैं। तत्पश्चात बार बार हठ का आचरण करने वाले बालक को वह भंवरा गाता है कि हम सब मधु को इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। तब वह बालक अलम भाषणेन, भाषण मत करो, अनेन मिथ्या गर्वितः कीटेन, इस मिथ्या गर्वित कीट से, इस झूठे घमंडी कीट से बात मत करो। इति विचिंत्य, ऐसा विचार करके, अन्यत्र, दूसरी ओर, दत्त दृष्टि, दूसरी ओर दृष्टि लगाए हुए, चंचुआ, चोंच में, तृण सलाका, तिनका लिए हुए, आदादानम एकम, एक चटकम, चटको देखा। क्या तब वह बालक, इस मिथ्या गर्वित कीट से बात मत करो, ऐसा विचार करके दूसरी ओर दृष्टि लगाए हुए, चोंच में तिनके और सलाका को लिए हुए एक चिड़िया को देखा। अवदच, और बोला, अयि चटकपोत, अरे चटकपोत, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य के मित्र होंगे। अहि किड़ाव, आओ खेलते हैं। एतत् शुकम तृणम तज, इस सूखे तिनके को त्यागो। स्वादुनी भक्ष कलवानी, स्वादिष्ट भोजन ते दास्यामी, तुम्हें दूंगा। यानी इस सूखे तिनके को त्यागो, मैं स्वादिष्ट भोजन दूंगा। स तो, वह मया वट द्रुमस्य शाखायाम नीड़म कार्यम, मेरे द्वारा वट के पेड़ की शाखा पर घोंसला की कार्यम करना। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, स्वकर्म व्यग्रो, अपने कर्म में व्यग्र हुआ। उसने, मैं तो पेड़ के शाखा पर घोंसला बनाने का कार्य कर रहा हूँ, ऐसा कहकर वह अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ, 2 पैराग्राफ के रूप में इन दोनों पैराग्राफ का सप्रसंग हिंदी अनुवाद करना। जहाँ कहीं आपको नहीं समझ में आए तो मुझे पूछ सकते हो। ओके, बाय।